राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जैसा आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, तो क्या कुछ खास आज रहने वाला है सीएम को दौरे को लेकर? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो उद्योगपति हैं उनको उद्योगों के लिए एक बार फिर आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक बड़ी क्या उपलब्धि मिल रही है। नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो आए हैं बीते 1.5 से 2 सालों में, जिसमें रैकबैंड कंपनियां हैं, एआई कंपनीज ने जो है नया रायपुर में जो है अपना जो है नए यहाँ पर उद्योग जी के लिए जाना जाता है, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद में। तो ऐसे में उन उद्योगपतियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मुलाकात काफी अहम है। मुख्यमंत्री से वहां की मुलाकात कर रहे हैं और अगले साल जो है गुजरात में चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में चुनावी दृष्टिकोण से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में जो है विकास को लेकर, प्रगति को लेकर किस तरीके से विकास के पैमाने तय होने चाहिए, उसको लेकर भी विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। वहीं साथ ही साथ बात करें दिल्ली धमाके की, तो दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसके बाद राजधानी रायपुर को भी अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रायपुर के स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। जो मेटल डिटेक्टर मशीनें होती हैं उसके माध्यम से लोगों के सामानों को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक की जा रही है। बिना चेकिंग के किसी गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से भारी धमाका हुआ, एक्सप्लोजिव रखा गया था जिस तरीके से कार में, उसके बाद संदेहास्पद रूप से पूरे देश के जो महानगर हैं, जो राजधानी है, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने मॉल्स हैं वहां पर रखा गया है। तो इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने मॉल्स हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन में भी लगातार सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि जो भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, एनआईए जांच कर रही है, केंद्रीय जांच की टीम है वो लगी हुई है और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीति साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर बीजेपी की सरकार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने जिम्मेदारी तय होने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति है उनकी जिम्मेदारी तय हो। इस पर जो है अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर कहा है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो 26/11 के हमले पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि दबाव होने के कारण उन्होंने 26/11 के हमले में पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया था। तो कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और वोट बैंक को देखते हुए जो है जो भी कदम उठाती है। सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान की ओर से कांग्रेस की सरकार में हुए थे। एक बड़ा आरोप जो है बीजेपी की सरकार में अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर लगाया है कि 26/11 जैसे हमला हुआ, अक्षरधाम जैसे हमले हुए, उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार के थे, उस समय इन घटनाओं को क्यों नहीं रोका गया। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजनीति में देखा जा रहा है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसमें जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि कौन से संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है और उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले। इसके बाद क्या कुछ प्रारूप तय किया जाएगा इस घटना को लेकर, जांच किस तरीके से होगा, वो आगे कुछ तय हो पाएगा। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे हादसे को लेकर आगे क्या कुछ जांच की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि दिल्ली धमाके को लेकर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, कांग्रेस का शासनकाल था, तब कांग्रेस ने क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया और क्यों किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया। हालांकि जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और उसमें क्या आगे क्या प्रारूप देखने को मिलेगा ये आगे ही पता चल सकेगा।